बच्चों, माई सेल्फ आरके गुप्ता आज आप सभी को वर्गमूल निकालने की विधि के बारे में बताऊंगा। वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निम्न दो विधियों द्वारा निकाला जाता है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। आज का प्रश्न है कि 1 से 10 तक का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अगर 1 का निकालना हो अभाज्य गुणनखंड, 1 का अभाज्य गुणनखंड भी 1 ही होता है। 2 का निकालना हो, 2 के पड़े में आता है 1 बार में, अर्थात 2 का अभाज्य गुणनखंड भी सेम होता है। 3 कटता है 3 के पड़े में 1 बार में, लिख सकते हैं 1 गुणे 3। 4 2 के पड़े में आता है 2 बार में और 2 आता है 1 बार में, अर्थात 4 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2। 5 के पड़े में आता है 1 बार में, हम 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5। 6 2 के पड़े में आता है 3 बार में और 3 के पड़े में आता है 1 बार में, 2 गुणे 3, अर्थात 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 होता है। 6 के बाद आता है 7 के पड़े में आता है 1 बार में, 7 को लिखा जा सकता है 1 गुणे 7। इसके बाद आता है 8 2 के पड़े में आता है 4 बार में, पुनः 4 2 के पड़े में आता है 2 बार में, पुनः 2 आता है 1 बार में, 2 गुणे 2, अर्थात 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 से प्राप्त होता है। 9 सबसे पहले, क्योंकि 2 के पड़े में कटेगा नहीं, 2 से कटने के लिए हमें इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 या 8 आना चाहिए। इस 2 के बाद 3 तरीका 9 और 3 कने 3, अर्थात 9 3 गुणे 3 के पड़े में आता है और 10 2 के पड़े में 5 बार में आता है और 5 के पड़े में 1 बार में आता है, 2 गुणे 5। हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो खुद से या 1 के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती, उसे अभाज्य गुणनखंड के नाम से जाना जाता है। हमने प्रश्न दिया 1 से 10 तक का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए 1 के पड़े में आता है, 2 के पड़े में आता है, 3 के पड़े में आता है, 4 2 के पड़ा 2 बार करने से आता है, 5 1 बार 5 के पड़े में आता है, 6 2 और 3 के पड़े में आता है, 7 के पड़े में आता है और 8 2 गुणे 3 बार गुणा करने पर आता है। 9 2 बार 3 का गुणा करने से प्राप्त होता है और 10 2 और 5 के गुणा करने से प्राप्त होता है। ये तो था कि अगर अलग अलग दिया हो तो इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे हल करते हैं। इस प्रश्न आ जाए कि 4 और 8 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 4 और 8 को अलग अलग लिखेंगे। इससे पहले अभी हमने बताया कि 4 को लिख के इसको काटा जाएगा, 2 दूना 4 2 का 2, अर्थात 4 2 गुणे 2 के पड़े में आता है और पुनः 8 लिख के इसको भी काटा जाएगा, 2 चौको 8 2 दूना 4 2 का 2, अर्थात 8 2 के पड़े में आएगा 3 बार गुणा करने पर। अब लिखेंगे लौसा। क्या क्या देखा जाता है, अगर 2 अंक दिया तो दोनों में संख्या आता है तो इसको मैच करके 1 बार लिखा जाता है, ऊपर नीचे पुनः 2, और जो लौसम होता है जो छूट जाता है उसको भी लिखा जाता है, इन सबका आपस में गुणा किया जाता है। तो 2 दूना 4 4 दूनी 8, अर्थात 4 और 8 का जो लौसा आएगा वो 8 होगा। अगर इसी को हमने प्रश्न नंबर 3 जैसे कह दिया
नहीं 16, 20 और 24 का लॉस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको हम हल करने से पहले तीनों अंकों को या दिए हुए संख्याओं को अलग अलग करके लिखेंगे। 16, 20, 24 और पुनः 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अर्थात 16 किस किस पढ़े से किस किस अंकों से मिलकर बना आता है। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि 16 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 बार 4 का गुणा करने पाता है। उसी तरह 20 का निकाला जाएगा। तो 2 दहा पे 20, 2 पचे 10, 5 एकम 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। उसी प्रकार से 24 का भी निकाला जाएगा। तो 2 कने 2, 2 दूना 4, 2 छकी 12, 2 त्याई 6 और 3 एकम 3, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। लसम में देखा जाता है कौन सी संख्या सबसे अधिक बार कटी है। सबसे पहले उस अंकों को उतारा जाता है। 16 और 20 24 में दोनों में 4 डिजिट है। तो 24 का उतारेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब मैच करेंगे, यहाँ पर तीनों में 2 है, उतर गया। इन दोनों में भी है, इसको भी हमने मैच करके उतार लिया। आप देख रहे हैं 2 की संख्या 4 है, अर्थात हमने 3 लिखा। 1 2 बढ़ाएंगे, 3 एक बार है, 3 उतार लिया और 5 है, तो 5 को भी लिख है और इन सबका आपस में गुणा किया जाता है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 दूना 48 और 48 में पुनः किससे गुणा करना है? 5 से। अब 5 8 40, 5 चौको 20 और 4 24, अर्थात जो 16, 20 और 24 का जो लॉस अभाज्य गुणनखंड विधि से आएगा वो 240 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। जैसे अगर कह दे 40, 50, 60 का लॉस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। पुनः इसको भी पहले लिखेंगे 40, 50, 60। अब देखेंगे 40 किस किस पढ़े से मिलकर बना होता है। 40 सबसे पहले मैंने बताया कि अगर इकाई का स्थान पे देखते हैं, इकाई का स्थान क्या है? 0 है, अर्थात ये संख्या पहले किससे कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, क्योंकि 2 को पढ़ेंगे जो 0 ही आएगा। 2 एकम 2 बोलो 0 ही आएगा। 2 पचे 10, 5 एकने 5, तब 40 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 की पारा पढ़ने से प्राप्त होता है। पुनः 50 किन किन संख्याओं से करता है? 25 दूना 50। अब ये 5 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 से कटने के लिए दिए हुए अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, क्योंकि ये 5 और 2 7 होता है, 3 के पढ़े में नहीं आती। ये 5 से कटेगा और 5 पचे 25 और 5 एकने 5, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब क्या दिया अगला? 60, जो कि 2 से 2 क्या है? 6, 2 0 या 0, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पचे 10 है। 3 से कटेगा, क्योंकि 5 1 6 होता है, जो कि 3 के पढ़े में आता है। 3 पचे 15, 5 एकने 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5।
लिखेंगे लॉसा, लॉसा बराबर, देखते हैं सबसे बड़ा क्या है 60 है, क्योंकि 60 में भी 4 डिजिट है और 40 में भी 4 डिजिट। लिखेंगे 40 वाला 2 गुणे हमने क्या देखा, सबसे अधिक जनसंख्या 2 कितनी है, 3 बार, ऊपर 3 बार, नीचे 1 बार, नीचे 2 बार, यानी कि सब 2 हमने क्या कर लिया, उतार ले। इसके बाद से 2 के बाद क्या है 5, 5 देख रहे हैं, सबसे अधिकतम संख्या कितनी है 2 बार, लेकिन हमने लिखा कितने बार है 1 बार, क्योंकि 1 5 क्या होगा मैच हो गया, 1 5 छूटा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास क्या और छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है। आपस में सबका जो भी मान प्राप्त होता है सबका गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 तिया 600। अर्थात 600 वो संख्या है जो कि 40 से भाग करने पे भी कट जाएगा, 50 से भी भाग करने पे कट जाएगा और 60 से भी भाग करने पे कट जाएगा। और एक बात बता दूं कि जो लॉसा होता है वो दिए हुए मान से हमेशा बड़ा होता है। बच्चों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फिजिक्स द सेम डे को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।